हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यूक्लिड प्रमेय के द्वारा क्या एचसीएफ ज्ञात करने का रूल सीखे हैं। इस बार हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अंकगणित जैसे हम लोग बता दिए, कोई भी भाज्य संख्या क्या उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने हैं 36 और 48 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड एक क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन थे, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 18। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 9। फिर 2 से ये नहीं कैंसिल होगा तो कितना होगा 3। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, उसके बाद दूसरी संख्या कितने हैं 48। 48 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2। तो कैसे होगा 24 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो इस 36 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 48 है, उसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस ये जो 36 का जो फैक्टर है, 48 का जो फैक्टर है, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर लेना है कॉमन। तो एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें ये कॉमन है दोनों में, यानी उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। फिर इस ये भी कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा क्या है 36 और 48 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 12 होगा। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बोल सकते हैं, या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा क्या होगा एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, एक और इसमें फॉर्मूला है, अगर दो संख्या दिया गया हो कितना हो, अगर मान लीजिए एक संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी हो। ठीक है, तो इसका जो एस ए और बी का जो एचसीएफ होगा और इसका एलसीएम का गुणनफल उसकी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके थ्रू से इसको उपयोग करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ये 36 और 48 का। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा ए इंटू बी बाई एच सी एफ। ठीक है, तो ए कितना है तो 36 है, तो 36 इंटू बी कितना है 48 बाई एच सी एफ कितना है 12। 12 कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो आंसर कितना हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा ये दोनों का 144 हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर नॉर्मली इसमें अभाज्य गुणनखंड जो है, अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, इसमें सबसे मैक्सिमम जो 2 के पावर है वो देखेंगे, इसमें देखेंगे 2 है और इसमें देखेंगे पावर कितना है, ये 4 है, तो 2 को कितना बार लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे। ठीक है, इंटू इसमें 2 का फैक्टर कितना है 1 है और इसमें 2 नहीं सॉरी, ये 3 का फैक्टर इसमें 1 है और इसमें 3 का फैक्टर 2 है, तो जो मैक्सिमम फैक्टर होगा उसी को लिखना है, दोनों को देखकर 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, तो 16 9 जा 144। ठीक है, इस टाइप से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला का यूज कर डायरेक्टली एलसीएम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हम लोग दो संख्या का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और
HCF और LCM दोनों टाइप का बना सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि ये जो दो ही संख्या के लिए ये जो रूल है ये सिर्फ दो ही संख्या, तीन संख्या के लिए फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग अब HCF और HCF का टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भिन्न संख्याओं का HCF या LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मली कोई भी संख्या जैसे 3/4 है, ठीक है, और ये 9/5 है, तो ये इसका HCF क्या होगा, इसका LCM क्या है, तो वो फाइंड करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HCF देखेंगे, ठीक है। तो HCF का फॉर्मूला होगा HCF, ठीक है। तो HCF क्या होगा, देखिए याद रखिए कोई भी भिन्न संख्या है तो ऊपर वाला हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला हम लोग कहते हैं हर, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, जब HCF फाइंड करना होगा तो क्या होगा, अंशों का HCF बटा हरों का LCM, ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो भिन्न होगा, भिन्न संख्या होगा, उसका HCF निकालना होगा, तो अंशों का HCF निकालना होगा और हर का LCM जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह का फॉर्मूला रहेगा क्या, LCM निकालने के लिए, तो LCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू, तक यहाँ पर हो जाएगा अंशों का LCM बटा हरों का HCF, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले HCF देखेंगे क्या, ये दोनों संख्या का, ठीक है, 3/4 का और 9/5 का, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। तो अंश में कौन कौन है, 3 का और 9 का, 3 और 9 का जो HCF होगा 3 और 9 का, तो इस दोनों में जो कॉमन है सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है। तो HCF जो हो जाएगा कितना, HCF, तो HCF हो जाएगा 3 अंश होगा, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा हर कितना है, इसमें 5 है और इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो 4 और 5 का जो LCM होगा कितना होगा, 20 होगा। यानी कि 3/4 और 9/5 का बोला जाएगा HCF कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी भिन्न संख्या क्या है, 3/4 और 9/5 का LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM। तो फॉर्मूला LCM क्या है, तो LCM का फॉर्मूला है कि जो अंश है उसका LCM निकालना है, तो 3 और 9 का जो LCM होगा कितना होगा, 3 और 9 का LCM जो होगा वो 9 होगा, ठीक है, बाई, और यहाँ पे क्या है 4 और 5 का जो HCF होगा, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाएगा इसका तो फैक्टर, ये दोनों आभास संख्या है, और आभास संख्या का जो HCF होता है हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो जो इसका LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न संख्याओं का जो HCF है LCM है वो फॉर्मूला यही है कि HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंशों का HCF बाई हरों का LCM। अगर LCM पूछा जाएगा तो क्या होगा, अंशों का LCM बटा हरों का HCF, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपली कोई संख्या होगा उसका यूक्लिड या अभाज्य खंड द्वारा HCF LCM निकाल सकते हैं, नहीं, सिर्फ यूक्लिड से सिर्फ HCF निकालेंगे, ठीक है। तो अगर भिन्न संख्या दिया गया हो तो भिन्न संख्या के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ का फाइंड करना है, जैसे HCF फाइंड करना है तो अंशों का HCF निकालेंगे और हरों का LCM निकालेंगे। अगर LCM की बात करेंगे तो अंशों का LCM निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4/7 और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तब बोले इसका LCM निकालना होगा, ठीक है। तो LCM यानी HCF पहले HCF देखेंगे, HCF, तो HCF का फॉर्मूला क्या है, अंशों का HCF, तो 4 और 3, ये 4 और 3 है, तो 4 और 3 पे कॉमन कोई चीज नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, 1 होगा, तो यह HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अंशों का जो HCF हो जाएगा
1 हो जाएगा। अब उसके बाद है हर क्या है 7 है और 5 है। 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, ये दोनों अभाज्य जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना होता है क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल करेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। यानी इस जो दो भिन्न संख्या है 4/7 और 3/5 इसके एलसीएम एचसीएफ कितना जगह 1/35। अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम, तो एलसीएम निकालने से क्या होगा, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, अंशों का एलसीएम। तो इस दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम अभी सीखा है कि अभाज्य संख्या एलसीएम जो होता है क्या होगा, मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। और हरों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य संख्या क्या है, एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है भिन्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। बस फॉर्मूला रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एचसीएफ निकालना है तो अंशों क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, अंशों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो है हरों का वो जस्ट उल्टा कर देंगे, एचसीएफ को उल्टा क्या करेंगे एलसीएम कर देंगे, और इसमें एलसीएम है तो नीचे एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं भिन्न संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो।